मुंह के छालों से हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरा होगा, यानी मुंह के छालों की तकलीफ से जरूर वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में गुजरा होगा, चाहे मुंह का छाला जिस वजह से भी पैदा हुआ हो, पेट की गर्मी की वजह से या मुंह के किसी बीमारी की वजह से। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज हम इस होम रेमेडीज के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से आप घरेलू उपचार के जरिए आप अपने मुंह के छालों को दूर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अली। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, एडवांसमेंट है, आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मुंह के छाले होते क्या हैं। ये दो तरीके के होते हैं, माइनर अल्सर होता है, मेजर अल्सर होता है। माइनर अल्सर छोटे होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं, सतही होते हैं। मेजर अल्सर साइज में बड़े होते हैं और वो डीप होते हैं। आमतौर से माइनर अल्सर को हील होने में, यानी वो अपने आप ही अगर कुछ भी इलाज न किया जाए तो भी वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हील हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। मेजर अल्सर को 2 हफ्ते से लेकर महीने भर लग सकता है। लेकिन मैं एक आपको यहाँ सुझाव दूंगा कि अगर आपका छाला चाहे जिस वजह से भी हो 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, तो आपको चाहिए कि डेंटिस्ट से उसको चेक कराएं और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को कराइए। क्योंकि कभी कभी धोखा हो जाता है। पेशेंट ये समझ रहा होता है कि एक नॉर्मल छाला है, लेकिन वो कोई और बीमारी होती है जिसको लेकर फिर आपको बाद में परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी लापरवाही न करें। अगर छाला हफ्ते भर के अंदर अंदर, अल्सर 1 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं भरता है, नहीं हील होता है, तो आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क कीजिए और उसका जो भी ट्रीटमेंट है, जांच है, उस ट्रीटमेंट को, जांच को कराइए। ये ओरल अल्सर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि मुंह के अंदर कोई शार्प सा दांत है या शार्प पॉइंट है दांत पे, उसकी वजह से कट जाता है। चाहे वो जबान पे कट रहा हो, चाहे वो गाल पे कट रहा हो, चाहे वो होठ पे कट रहा हो, तो फिर उस कटने की वजह से अल्सर डेवलप हो जाता है, छाला बन जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम पहले बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आपका जो कारण है, छाला होने का जो कारण है, यानी जो कि दांत के शार्प पॉइंट की वजह से छाला बन रहा था, तो उस शार्प पॉइंट को सबसे पहले हटाना होगा। नहीं तो अगर वो शार्प पॉइंट रहते हुए छाला कभी हील नहीं होगा, बार बार वहां पे चोट लगेगी और बार बार छाला डेवलप होता रहेगा, अल्सर डेवलप होता रहेगा, बनता रहेगा। अगर वो कोई मरीज डेंचर लगाता है, बत्तीसी लगाता है, उसमें कोई शार्प पॉइंट है या उसकी चुभन की वजह से छाले बन रहे हैं, तो उस डेंचर को भी सही कराना होगा। या कई बार ऐसा होता है कि कोई एलर्जिक फूड लेने की वजह से, बहुत से लोगों को एलर्जिक फूड की वजह से भी ओरल अल्सर हो जाता है, छाला हो जाता है। या पेट की कोई दिक्कत की वजह से भी कई बार अल्सर हो जाता है, छाला हुआ रहता है। बहुत से केस में ऐसा देखा गया कि मुंह में छाला, यानी ये पूरी नली छाले से प्रभावित होती है। बहुत से, जैसे कि टाइफाइड के फीवर में, टाइफाइड के बुखार में भी आमतौर से ये देखा जाता है कि मुंह में छाले या गले की नली में छाले बने रहते हैं, जिसकी वजह से उसको खाने पीने में परेशानी होती है। ये सारे कारण थे। अगर कारण हमको पता चल जाते हैं तो उस कारण का सबसे पहले निदान होना चाहिए, उसके बाद उस छाले का इलाज होना चाहिए। कारण हट गया तो छाला अपने आप चला जाएगा। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। पहले बता चुका हूं कि अगर छाला 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गया है और वो हील नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि डेंटिस्ट से संपर्क करें और उसका जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उस ट्रीटमेंट को, इलाज को कराइए। वैसे नॉर्मली छाले अगर हो गए, आपको खाने पीने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, खाने पीने में जलन का एहसास होता है, तो उस कंडीशन में आप घरेलू उपचार कर सकते। कुछ घरेलू चीजों के इस्तेमाल से आप जल्दी छाले से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले ये होगा कि दांतों की और मुंह की सफाई का ध्यान रखें। आपके दांत और मुंह को साफ रखना जरूरी होता है। दोनों टाइम सुबह और शाम ब्रश करना जरूरी होता है। यानी जितनी अच्छी आप ओरल कैविटी की हाइजीन को मेंटेन करेंगे, उतना आसान होगा, उतना अच्छा होगा छाले को, यानी ओरल अल्सर को हील होने के लिए। यानी इन्वायरमेंट बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री होगा तो छाला जल्दी सही होगा।
तो आपको अपने मुंह की सफाई रखनी होगी, एंटीबायोटिक माउथ वॉश से कुल्ला करते रहिए। और उसी के साथ साथ ग्लिसरीन आता है, आप कहीं पे भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ग्लिसरीन का इस्तेमाल आप छाले पे करते हैं तो आपके छाले जल्दी सही हो जाएंगे। आप सिंगल ग्लिसरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छाले वाली पोजीशन, छाले वाली जगह पे आप थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास ग्लिसरीन लीजिए और साफ उंगली से वहां पे आप छाले वाली साइड पे आप उसको लगा दीजिए। और आप हल्दी के साथ ग्लिसरीन को मिक्स करके भी वहां लगा सकते हैं। जैसे कि आधा चम्मच हल्दी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ले लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को छाले वाले साइड पे, यानी जहां पे आपके छाला हुआ है उस छाले पे आप उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद कम से कम 5-7 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए। जो भी थूक आता है उसको बार बार आप थूक दीजिए और उसके बाद आप अच्छी तरीके से मुंह को वॉश कर लीजिए। एक चीज और होती है इसके लिए, ये भी बहुत कारगर होता है कि आप जैसे कि ग्लिसरीन, प्लेन ग्लिसरीन, सिर्फ ग्लिसरीन लेके आप छाले साइड पे लगा लीजिए। अमरूद की पत्ती, गुआवा लीफ आप ले लीजिए, 2 पत्ती को अच्छी तरीके से धुल लीजिए। खूब अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद उसी पे ग्लिसरीन को आप 1 चम्मच ग्लिसरीन को डाल दीजिए पत्ती पे। उसको जिस तरीके से पान को चबाया जाता है उसी तरीके से उस पत्ती को आप चबाइए। 5-7 मिनट तक चबाइए, पूरा घुल जाने दीजिए। घुल जाने के बाद आप थूक लीजिए। थूकने के 10 मिनट तक आप ऐसे ही रहिए। उसके बाद आप मुंह को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। ये भी छाले के लिए बहुत कारगर है, बहुत असरदार है। तो आप अगर इस तरीके से घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्द ही छाले से छुटकारा पा सकते हैं और परेशानी से आपको छुटकारा और निजात मिल सकता है। हाँ, जो लोग इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और क्या फीडबैक आता है, क्या रिजल्ट आता है, मैंने जो होम रेमेडीज बताया है तो उसके लिए आपके ओरल अल्सर पे क्या असर आया, क्या रिजल्ट आया, तो आप जरूर इसको कमेंट में आप एक बार मुझको बताइए कि कैसा रहा ये आपके लिए, कितना कारगर रहा ये नुस्खा आपके लिए। धन्यवाद।